डिग्रियां हाथ में हैं, लेकिन नौकरी का कुछ अता पता नहीं। हम सब इस फ्रस्ट्रेशन से वाकिफ हैं, है ना? आज के इस डीकोड सेशन में हम एक ऐसे ही अजीबोगरीब लेकिन रातों रात वायरल हुए डिजिटल मूवमेंट की बात करने वाले हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन सच मानिए ये कोई आम जोक नहीं है। आज हम बिना किसी पक्षपात के समझेंगे कि आखिर ये इंटरनेट का नया बवाल है क्या और लाखों युवा इससे क्यों जुड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कोई खुद को कॉकरोच क्यों कहेगा, मतलब जिसे देखकर हम सीधा चप्पल उठाते हैं। लेकिन जरा उस बेबसी को समझिए। हम दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां लेते हैं, और फिर क्या, वो डिग्रियां बस अलमारी में धूल फांक रही होती हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी पूरी की पूरी भर्ती ही कैंसिल। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम के लिए हमारा कोई वजूद ही नहीं है। इसी खौलते हुए गुस्से में कॉकरोच शब्द एक हथियार बन गया है, क्योंकि देखिए, कॉकरोच को आप कितना भी कुचल लें, वो कहीं न कहीं से निकल ही आता है, बिल्कुल आज के उन युवाओं की तरह जो हार मानने को तैयार नहीं है। तो चलिए एक बात एकदम क्लियर कर दूं, ये कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी कोई असली इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है। इनका कोई रोड शो या झंडे बैनर वाला प्रचार नहीं होने वाला। ये पूरी तरह से एक डिजिटल विद्रोह है। समझ लीजिए कि बेरोजगारी और सिस्टम की अनदेखी पर तंज कसने के लिए इंटरनेट कल्चर और मीम्स को ही हथियार बना लिया गया है। ये अपना गुस्सा निकालने का एकदम नया और मॉडर्न तरीका है। तो चलिए इसके पीछे की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। आखिर ये चिंगारी भड़की कहाँ से? बात है 15 मई 2026 की। एक कोर्ट रूम हियरिंग के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब असल में ये बात उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियां लेकर सिस्टम में घुसते हैं, लेकिन इंटरनेट पर ना बातें आग की तरह फैलती हैं और कॉन्टेक्स्ट पीछे छूट जाता है। बस अगले ही दिन युवाओं के एक बड़े वर्ग ने इसे अपने संघर्ष और बेरोजगारी पर सीधा तमाचा समझ लिया। उन्हें लगा कि सिस्टम सचमुच उन्हें कीड़े मकोड़े समझता है। इसी भड़ास के चलते तीसरे दिन एक्स यानी ट्विटर पर एक गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया गया, और नतीजा, कुछ ही हफ्तों में इंस्टाग्राम पर लाखों लोग जुड़ गए। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक दुखती रग पर हाथ पड़ने से इंटरनेट पर भूचाल आ सकता है। अब जरा इनके मेंबरशिप के क्राइटेरिया पर नजर डालते हैं, जो पूरी तरह से व्यंग्य और सटायर पर टिका है। अगर आपको सीजेपी में शामिल होना है तो इनकी शर्तें एकदम उल्टी हैं। पहला क्राइटेरिया, आपको घोर बेरोजगार होना पड़ेगा, मतलब डिग्रियों का बंडल सिर्फ रद्दी के भाव हो। दूसरा, परम आलसी, भाई दुनिया तो बदलनी है पर रजाई से बाहर नहीं निकलना है। तीसरा, ऑनलाइन जीवी, यानी 24 घंटे बस मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहना है। और चौथा, आपको मीम बनाने में माहिर होना चाहिए। आप देखिए, ये वही बातें हैं जिनके लिए समाज हमें अक्सर ताने मारता है ना? सीजेपी ने बड़ी चतुराई से इन्हीं तानों को उठाया और शान से अपना बैज बना लिया। यही डार्क ह्यूमर इस मूवमेंट की असली जान है। अब एक सवाल तो उठता है कि भाई इन मीम्स और इस पूरी डिजिटल सेना के पीछे मास्टरमाइंड है कौन? तो मिलिए 30 साल के अभिजीत से। ये कोई आम इंटरनेट स्क्रॉल करने वाले इंसान नहीं हैं। इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में बाकायदा मास्टर्स किया है। और इससे भी बड़ी बात, 2020 से 2023 तक ये एक प्रमुख राजनीतिक दल की सोशल मीडिया टीम के लिए मीम बेस्ड कैंपेन चला चुके हैं। तो मतलब साफ है, स्टीयरिंग व्हील एक ऐसे इंसान के हाथ में है जिसे इंटरनेट की नब्ज बहुत अच्छे से पता है। और एक अनुभवी रणनीतिकार के इस तजुर्बे का असर देखिए, 15 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स। जी हाँ, कुछ ही हफ्तों में सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 1.5 से 2 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। ये नंबर्स लिटरली दिमाग घुमा देने वाले हैं। किसी भी डिजिटल ट्रेंड के लिए इतनी जल्दी इतने लोगों को साथ जोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। यह साबित करता है कि लोग सिर्फ मजे के लिए नहीं जुड़ रहे, बल्कि वो उस तीखे व्यंग्य से खुद को रिलेट कर पा रहे हैं जो उनकी असलियत बयां कर रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक मजाक है, तो ठहरिए। इस मजाकिया आवरण के पीछे एक बहुत ही सीरियस मैनिफेस्टो है। जरा इनकी मांगों को ध्यान से देखिए। जो खुद को आलसी ट्रोल्स कहते हैं, उनकी मांग है कि राजनेताओं को रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पोस्ट न दी जाए। जो ऑनलाइन जीवी बने बैठे हैं, वो महिलाओं के लिए 33% नहीं, बल्कि पूरे 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये मीम मेकर्स चाहते हैं कि मीडिया फालतू की डिबेट छोड़कर बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों पर बात करे। और ये बेरोजगार युवा सख्त दल बदल विरोधी कानून चाहते हैं, ताकि कोई भी नेता चुनाव के बाद पार्टी ना बदल सके। देख रहे हैं आप, बाहर से एकदम मजाकिया, लेकिन अंदर से एक बेहद गहरी राजनीतिक सोच। यहाँ एक बात बहुत सटीक बैठती है।
जब उम्मीद जवाब देना बंद करती है तो तंज बोलना शुरू करता है। जब हमें लगने लगता है कि हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये मीम्स और सटायर ही हमारी आवाज़ बन जाते हैं। ये मीम्स अब सिर्फ मजाक का साधन नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी के फ्रस्ट्रेशन का आउटलेट बन चुके हैं, जिनकी सुनवाई किसी और मंच पर नहीं हो रही है। और यहीं से जुड़ती है इस पूरे मूवमेंट की सबसे गहरी और सोचने वाली बात, ये मीम, प्रोटेस्ट्स और हमारा टूटता हुआ भरोसा। ये सच है कि कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आपको कभी किसी बैलेट पेपर पर नहीं दिखेगा। ये सिस्टम के लिए कोई सीधा चुनावी खतरा नहीं है, लेकिन ये एक डिजिटल आईना जरूर है। एक ऐसा आईना जो सिस्टम को दिखा रहा है कि आज की पीढ़ी अंदर से कितनी निराश है। सोचिए, जिन युवाओं को अपने सुनहरे भविष्य की बात करनी चाहिए थी, वो अगर आज खुद को कॉकरोच कहने पर मजबूर हैं, तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बड़ा अलार्म होना चाहिए। ये महज एक मजाक नहीं, बल्कि व्यवस्था से टूटते भरोसे का बहुत बड़ा सबूत है। तो अंत में एक बड़ा सवाल हम सबको सोचना चाहिए, क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक और तमाशा है जो कुछ दिन बाद गायब हो जाएगा, या फिर ये हंसते हंसते सिस्टम को दी जा रही एक निराश पीढ़ी की आखिरी चेतावनी है? इस डिजिटल बगावत पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इस डीकोड सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।